शिव शंभू तेरी शरण में हम हैं आए, बस लीन रहे तेरी भक्ति में और कुछ भी ना हमको सुहाए। ओ भोलेनाथ शिव शंभू तेरी शरण में हम हैं आए, बस लीन रहे तेरी भक्ति में और कुछ भी ना हमको सुहाए। देवों के देव मेरे महादेव हम तेरा ही ध्यान लगाए, इस रोम रोम और कण कण में प्रभु तुम हो समाए, तुम हो समाए। शिव की रात है घर घर में महादेव है सबने सजाए, बड़े बोल्ड और सण से का महादेव को भोग लगाए। शिव की रात है घर घर में महादेव है सबने सजाए, मेरा रोम रोम और कण कण गाए ओम नमः शिवाय। महादेवा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो मैंने सब कुछ शिव को सौंप दिया, हर क्षण बस महादेव का नाम लिया। ओ मेरे बाबा जी ने हर दुख हर लिया, बिन मांगे भक्तों को सब है दिया। तो आओ प्रभु को पाज से सजाए, मिलजुल के शिव रात्रि मनाए। देवों के देव मेरे महादेव हम तेरा ही ध्यान लगाए, इस रोम रोम और कण कण में प्रभु तुम हो समाए, तुम हो समाए। शिव की रात है घर घर में महादेव है सबने सजाए, बड़े बोल्ड और सड़ से का महादेव को भोग लगाए। शिव की रात है घर घर में महादेव है सबने सजाए, मेरा रोम रोम और कण कण गाए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी से मेरी प्रार्थना है, सभी फूल डालकर आकर मनाश्री का यहाँ अभिनंदन करें। बोले बजरंगबली महाराज की, बोले बजरंगबली महाराज की। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। देखिए जैसे कहते हैं ना कि हाथ में बना बनाया लड्डू आ जाए तो उसकी अहमियत नहीं पता होती, लेकिन ये बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज महाराज श्री बिना बताए हम सब पर उपकार करने के लिए और हम सबके उपकार कार्यों को करने के लिए यहाँ पर देखिए बुलवाया तो हनुमान जी ने है, माध्यम हम सब आप सब है। मैं आप सभी का भी जितने कमेटी के आप मेंबर्स हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप महाराज श्री को हमारे यहाँ पर लेके आए। मंदिर में तो महाराज श्री ने आना था, ये तो तय था, लेकिन कैसे आना था ये माध्यम ठाकुर जी ने बनाया आपको, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लाने वाले तो आप हैं, आना तो उन्होंने था। सभी से प्रार्थना है फूल माला द्वारा फूल द्वारा महाराज श्री का अभिनंदन करके सभी स्थान लेंगे। थोड़ी देर के लिए बैठे, सभी से भी प्रार्थना है महाराज श्री अपने मुखारबिंद से हम सभी को सुंदर प्रवचन देंगे। थोड़ी देर का समय आप सभी का हम लेंगे, आप बैठे प्लीज।
श्री राम। जय जय श्री राधे। एक मेरा निवेदन है कि जितनी भी माताएं बहनें जो बुजुर्ग हैं वो तो पीछे बैठे, लेकिन जो थोड़ी सही है वो थोड़ा आगे आ जाए, इतना गैप ना रखें। और पीछे भी भाई लोग हमारे जो युवा कुर्सी पे हैं वो आगे आके बैठे, बुजुर्ग लोग पीछे बैठे, या बुजुर्ग लोग कुर्सी पे बैठे, बच्चे युवा सब आगे। ये याद रखो, जो जमीन पे बैठता है उसको जमींदार कहते हैं, कुर्सी वालों का कोई मतलब नहीं है। कुर्सी तो आज है कल गई। क्यों महाराज जी? हरि ओम हरि ओम हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। लाल देह लाली लसे अरिधर लाल लंगो वज्र देह दान विदलन जय 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 कपिसूर। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। ऐसे नहीं जय, जय ऐसे होनी चाहिए कि दूसरे समुदाय के लोगों को पता चले सनातनी बैठे हैं। इस जय का मतलब नहीं है तभी आवाज में नहीं बोलना है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, संत समाज की जय जय श्री नमः पार्वती पते हर 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 हर। प्रभु की बड़ी असीम अनुकंपा है कि आज यात्रा के विश्राम संध्या से पूर्व आज की जो यात्रा है राष्ट्रीय चेतना यात्रा, जो कि आपके फरीदाबाद, मैं आज उस स्थान पर बैठा हूं जो मेरे ईष्ट है, मेरे हनुमान जी महाराज। आज उन्हीं की कृपा है जो मैं इतने 10 वर्षों से यात्राएं कर रहा हूं। तो सर्वप्रथम अपने हनुमान जी को वंदन करते हुए, चरणों में प्रणाम करते हुए, मेरी बाईं ओर मंदिर के विप्रगण पुजारीगण उनको प्रणाम करते हुए, आज मेरे सम्मुख जितने भी सनातनी बहन भाई बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे पिताश्री बैठे हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आरती हो चुकी है। समय भी बहुत कम है क्योंकि माताओं को भोजन भी बनाना होता है और पिताओं को भी घर जाना ही जल्दी जल्दी। बात कहूँगा बहुत पते की कहूँगा और बहुत महत्वपूर्ण कहूँगा, इसलिए आज आप मुझे सिर्फ अपना आधा घंटा दे दो। किस लिए दे दो? मेरे लिए नहीं, अपने राष्ट्र के लिए दे दो। मेरे लिए नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए दे दो। मेरे लिए नहीं, जितने तमाम इस भारत में हिंदू हैं उनकी रक्षा के लिए दे दो। मेरे लिए नहीं,
इस सनातन धर्म मंदिर की रक्षा के लिए दे दो, मेरे लिए नहीं, सिर्फ अपने आप को जानने के लिए आधा घंटा दे दो, बस, और कुछ नहीं। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगा कालिदास जी का, विश्व हिंदू परिषद से हैं आप, आपकी बड़ी ही कृपा रही। आज सुबह भी एक कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम रहा। हमारे राजकुमार जी जो कि सुबह से गाड़ी से हमारे साथ घूम रहे हैं, उनका भी हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ, एक बात कहना चाहूंगा, हिंदुओं मेरी बात को याद रखो, सनातनी हो सब, मरने के बाद एक होड़ होती है। हर व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति को कहता है कि हम इसे कंधा देंगे। सब रिश्तेदार, मित्रगण, मिलने वाले सब कंधे के पीछे लगे रहते हैं, हम कंधा देंगे, हम कंधा देंगे, हम कंधा देंगे। लेकिन कब? मरने के बाद। अगर जीते जी इसको कंधा दे दिया जाता तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी होड़ है, हम मरने के बाद कंधा देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जीते जी अगर कंधा दोगे तो भाग्य बदलेगा। जीते जी कंधा दो, मरने के बाद कंधा देने का कोई मतलब नहीं बनता। मरने के बाद कंधे का क्या मतलब है? जीते जी अपने को छोड़ देते हो मरते हुए, जीते जी अपनों का ध्यान ही नहीं, चिंता ही नहीं, परवाह ही नहीं, और मरने के बाद चल तू जा रहा है, तेरे को कंधा दे रहे ना। अगर किसी को सहयोग करना है तो जीते जी उसकी मदद करो। मुझे भी आज मेरी इस यात्रा को यहाँ आपके दो सज्जन पुरुषों ने कंधा दिया कि महाराज जी आप जो विजन लेके चले हैं उसके साथ हम भी आपके साथ हैं। क्योंकि मैं बात जो भी कर रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण। एक बात बताइए, एक देश होता है और एक होता है राष्ट्र। देश और राष्ट्र में क्या भिन्न है? देश का मतलब है कि इस देश के प्रधानमंत्री हैं कौन? नरेंद्र मोदी जी। और वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने अपनी टीम बनाई, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, सारे कपड़ा मंत्री, उद्योग मंत्री, सब मंत्री बनाए। किसके लिए? इस देश को चलाने के लिए। लेकिन राष्ट्र क्या है? राष्ट्र को समझिएगा, ये राष्ट्र किसी न मोदी का है, न राहुल का है, न किसी अखिलेश का है, न किसी अन्य पार्टी का है। राष्ट्र है सिर्फ हम सनातनियों का। ये राष्ट्र सनातनियों का है। और ये याद रख लीजिए मेरे बच्चों, मैं जो भी बात कहूंगा टंके की चोट पे कहूंगा, इसको समझने का प्रयास कीजिए। राष्ट्र हमारी सनातनी विचारधारा का है। राष्ट्र हमारे होली, दिवाली, तीज त्योहारों का है। राष्ट्र हमारे मानवीय मूल्यों का है। राष्ट्र हमारी भावनाओं का है। राष्ट्र हमारी खुशी का है। लेकिन इसको कुचला जाता है, इसको कुचला जाता है। और कितने लोग कुचल रहे हैं? सब मिलकर उसको कुचलने में लगे हैं। लेकिन हम हिंदू ये क्या सोचते हैं, अरे कोई बात नहीं, अभी तो समय आप लोग थोड़ा सा विचलित हो रहे हैं, कुछ वीडियोस, फोटोज टीवी पे और इंस्टाग्राम, फेसबुक पे देखकर। हकीकत जब देखेंगे ना अपनी आंखों के सामने, तब आपको पता चलेगा कि जिंदगी क्या होती है। अभी आपको फर्क नहीं पड़ता। इस राष्ट्र को टुकड़े टुकड़े कर दिया, खंड खंड कर दिया, बिल्कुल बिखेर के रख दिया। आज जातियों में हम बट गए, विचारधारा हमारी बढ़ गई, घर हमारे बढ़ गए, भाई भाई को नहीं पूछता। आप सोचिए हम क्या क्या बांटे, दिल तक हमने बांट दिए अपने, हमने अपने दिलों तक को बांट दिया। आज सभी लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, सब पे, जब मैंने राष्ट्रहित में यात्रा निकाली, कितने लोग हिंदू मेरे साथ हैं, तो सब कहते थे एक कम से कम 1500 कमेंट, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन किस पे? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप। लेकिन साथ में चलने वाला कोई नहीं था, सिर्फ मेरी माता जी मेरे साथ चलती। कहती है बेटा तू अकेला चल, मैं तेरे साथ हूं, कोई हिंदू आए या ना आए, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। और मुझे पता है कि छत्रपति शिवाजी की मां ने कहा था, बेटा जब मैं मर रही थी, जब छत्रपति जीजाबाई मर रही थी, तो जीजाबाई से बहुत निवेदन के साथ कहा छत्रपति शिवाजी ने, माँ आप मुझसे क्या चाहती हैं? तो शिवाजी, तुम जीजाबाई ने एक ही बात कही थी, बेटा मैं इस भारत में भगवा देखना चाहती हूँ, भगवा।
इस भारत का भगवा ध्वज देखना चाहती हूँ, तू मुझे बस ये दे देना। तो यही मेरी माँ का सपना है कि मैं सिर्फ भारत को भगवा देखना चाहती हूँ। मैं इस भारत, इन सनातनियों की रक्षा चाहती हूँ, इन हिंदुओं की रक्षा चाहती हूँ। मेरे बच्चों, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कृपया बहुत टॉपिक को पॉइंटली सुनिएगा, बहुत पॉइंटली सुनने की जरूरत है। महाराज जी ने कहा धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। ये आप कहते हो, क्या दूसरे समुदाय के लोग कहते हैं विश्व का कल्याण हो? They never want। वो तो आपको काटने के लिए बैठे हैं। लेकिन हम क्या कहेंगे? विश्व का। क्यों कहते हो? छोड़ दो, इस विश्व के अंदर और भी लोग रहते हैं जो आपको काटने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। आपको काटने के लिए बैठे हैं। आज से कहना यही शुरू कर देना, धर्म की। आवाज नहीं आ रही है, इतना जोर से तो बोलो कि ऊंचे पजामे वाले और टोपी सूसू कर दे। इतना जोर से तो बोलना पड़ेगा। धर्म की, अधर्मियों का, शब्दों को सुनना, अधर्मियों का, प्राणियों में, हिंदुओं का। बोलो बच्चे, तुम्हारी बात करो। हिंदुओं का, हिंदुओं का, और चादर फादर गैंग का सत्यानाश हो। अब नहीं बोले क्या बात? नहीं चाहते। चादर फादर गैंग का सत्यानाश हो। अरे बोल दो, सत्यानाश हो। वो तुम्हारे भाइयों को काट रहे हैं, बहन को उल्टा लटका रहे हैं, और आप अभी भी नहीं बोलोगे? अरे राम राम राम। सोच रहे हो हमारा घर नहीं जला? अरे बांग्लादेश के तो हिंदू हैं, हमारे कोई है। यही सोचते हो ना? यही सोचते हैं मेरे बच्चे, मेरे हिंदू सब यही सोचते हैं। 1995 के अंदर, 1990 के अंदर, पंडित जी यहाँ बैठे हैं, 1990 के अंदर यहाँ कई बुजुर्ग मेरे जिंदा बैठे हैं जो 1990 में पैदा हुए होंगे। हमारे भारत की वो तपोभूमि जहाँ कश्यप ऋषि का जन्म हुआ, जहाँ सनातन संस्कृति जहाँ से पैदा हुई, उसको कहते हैं कश्मीर। क्या कहते हैं? हमारी सनातन संस्कृति वहीं से शुरू हुई थी। आदि गुरु शंकराचार्य ने वहीं से प्रार्थना शुरू की थी, वहीं से साधना शुरू की थी, कश्मीर से। सोचिए आप, जो सनातनियों का देश था, हम हिंदुओं का देश था। और मेरे बच्चों, आप ये बताओ, 1990 में आपको पता होना चाहिए, जो वहां की झेलम की नदी थी ना, झेलम नदी, जिसमें आप स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं, बैठते हैं, सुंदर सुंदर नाव में आनंद लेते हैं, वो जो नदी है ना, वो किसकी आपको पता है? उस नदी के अंदर आपकी हिंदू बहन बेटियों के भाइयों की लाशों का खून पला हुआ था 1990 के अंदर। और एक नहीं, हजारों। और सरकार का ये रिकॉर्ड है, वहां की 6 साल लगे थे वो झेलम नदी को साफ करने में। इतना खून गिरा था आपके हिंदुओं का। और हम वहां जाकर शेयर करते हैं, आनंद करते हैं। 1990 के अंदर जो लोग ये कहते थे, दीदी आप मेरी बहन हो, मेरे हाथ में राखी बांध दो। हाँ भाई, तू मेरा है, राखी बंधवा ले। भाई को राखी बांधी बड़े अच्छे से। भांजी को, अरे अपने मामा को मिठाई नहीं खिलाएगी? हाँ हाँ मामू जान आइए, आपको मिठाई खिलाऊंगी। और इतने प्यार से जो उनके संडासे साफ करते थे, जो उनके खेत खलियान देखते थे, जो उनके झाड़ू पोछा बर्तन करते थे, उन्हीं मुसलमानों ने उसी बहन को जिससे राखी बांधी थी, उसी बहन की इज्जत लूटी थी, उसी भांजी को बर्बाद कर दिया था और उसी के परिवार में आगे लगा दी थी, और वही बेटियों को आरी से काट दिया गया। सोचो, बहुत दूर नहीं, 1990 तो बहुत करीब है, बहुत दूर नहीं है। लेकिन हम अभी भी नहीं जगेंगे, क्योंकि हम कौन है? कुंभकर्ण की औलाद। अरे नहीं, सॉरी, कुंभकर्ण का पाप। औलाद तो होते तो शायद जागते 3-3 महीने में, क्योंकि कुंभकर्ण 6 महीने में जागता था। हम लोग साल भर में भी नहीं जाग सकते। क्यों? हमारी एक टेंडेंसी है, बिकॉज वी आर फॉरगेटिंग एवरीथिंग।
Whatever happened with us, we are forgetting. ओके भूल गए, हम अफगानिस्तान भूल गए, 1990 भूल गए, थोड़े दिन बाद बांग्लादेश भी टीवी से खत्म होगा, वो भी भूल ही जाएंगे, क्योंकि हमारी भूलने की आदत है। क्योंकि हम एक ही बात कहते हैं, पंडित जी भी बोलते होंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यही कहते हैं महाराज जी, यही कहते हैं। क्यों कहते हो, किसके लिए कहते हो, हमें किसकी बात करनी है? ना 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 ना, ना बिल्कुल नहीं। मेरे बच्चों, आज आपसे एक बात कहने आया हूं। इन लोगों ने आपकी सनातन संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया। आप कोई बताएंगे हमारे देश कब आजाद हुआ? 15, बोलो जोर से बोलो, 15 अगस्त 1900। बिल्कुल गलत, झूठ के आधार पे आप जी रहे हैं। ये भारत की नींव झूठ पे रखी गई। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद नहीं हुआ था मेरे बच्चों। 15 अगस्त 1947 को इस देश का बंटवारा हुआ था। क्या हुआ था आपको नहीं पता? इस देश का बंटवारा हुआ था। एक ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पे गुलाब का फूल लगा के, जिसको मेरे बच्चे चाचा चाचा कहते थे, वो लाल किले पे तिरंगा लहरा रहा था। और आपको बता दूं, लाल किले पे तो तिरंगा लहरा रहा था, लेकिन हमारी सीमा पे हमारी माताओं बहनों को बलात्कार किया जा रहा था, उनको काटा जा रहा था, मारा जा रहा था अपने भाइयों को। लेकिन हम क्या बना रहे थे? 15 अगस्त 1947 आजादी का दिन। मैं गलत कह रहा हूं? सही है। फिर कौन आजाद हुआ? मेरी माँ कौन आजाद हुआ? आप बताइए। यहाँ पे इतनी माएँ बैठी हैं, ये बिटिया बैठी है, बेटा खड़े हो ना, गुड़िया, यस। भगवान राम की माता का क्या नाम था? बहुत सुंदर, ताली बजाना अभी जब पूछूं तब। भगवान राम कितने भाई थे? हैं? 3 या 4? 4 भाई थे। चलो अभी तुम्हें सनातन की भी जानकारी। अब आप कौन सी क्लास में हो? 6th स्टैंडर्ड। और आप 9th? हाँ, आप खड़े हो, आप बैठ जाओ। वो थोड़ी विद्वान हो गई होगी। आई वॉन्ट आस्किंग वन क्वेश्चन, जस्ट टू टेल मी। इसने बताया कि राम की माता का नाम था कौशल्या। कैन यू टेल मी? इस देश की एक लड़की थी जिसने इस देश की संस्कृति के लिए, सनातन के लिए, धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। क्या आप बता सकते हो उसकी कंधे पे जो बच्चा था उसका क्या नाम था? नहीं। आप बैठ जाओ। इसको नहीं पता। क्यों? क्योंकि इसकी माँ ने नहीं बताया। बच्चे की कमी नहीं है, माँ ने नहीं बताया। क्योंकि माँ क्या बताती हैं, बेटा इंस्टाग्राम फेसबुक पे सिर्फ डिस्को देखो और ये देखो। इसको अभी पूछूं ना, क्या पूछूंगा कि करीना कपूर के बच्चे का क्या नाम था, बता देगी? वो भी नहीं पता। पक्का? कोई और लड़के तो बता ही देंगे, क्योंकि लड़के करीना कपूर को बहुत देखते हैं। हाँ, लड़के को पता है करीना कपूर के बच्चे का नाम था तैमूर। तैमूर नाम है, सभी जानते, बड़े तो जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। ये बोल नहीं रहे शर्म के मारे। लेकिन हमारी इस बिटिया को ये नहीं पता कि उस बच्चे का नाम क्या था। उस बच्चे का नाम था दामोदर। क्या इसको पता नहीं होना चाहिए? बोलो। मेरी माओ गूगल में सर्च करो, मुझे देखो, मुझे देखो, मेरी बात सुनो। मैं 10 मिनट और बोलूंगा, फिर जा रहा हूं यहां से। लेकिन ये 10 मिनट तुम्हारी बच्चियों को बचा देंगे, जिंदगी में बर्बाद नहीं होंगी। कड़वा है ये, लेकिन कड़वा सत्य होता है करवाना महाराज जी, लेकिन इसको स्वीकार कर लो। उस बच्चे का नाम था दामोदर। माँ बाप ने नहीं बताया, या बच्चे ने जानने की इच्छा नहीं रखी, इसमें मैं नहीं पढ़ता। दूसरी बात, गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे थे। उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन 4 बच्चों को दीवार में चुनवा दिया था। क्या कोई बच्चा उन 4 के नाम बता सकता है? युवा,
गर्दन हिला रहे हैं। कोई और? क्यों? क्या वो बच्चे आपके नहीं थे? आपके नहीं थे इसलिए याद नहीं है, वो बच्चे गुरु गोविंद सिंह के थे। आपके होते तो नाम याद होता, लेकिन गुरु गोविंद सिंह के बच्चे थे इसलिए आपको याद नहीं। बेटा क्यों जरूरत नहीं है? क्या इन्होंने देश पे कुर्बानी नहीं दी? आप बताइए, क्या हमारे देश के लिए, सनातन संस्कृति के लिए कुर्बानी नहीं दी? लेकिन हमें याद नहीं। कोई ऐसा बच्चा यहां पे है, एनीबडी कैन टेल मी कि भारत के अंदर एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे सारे जितने भी धर्म ग्रंथ थे उनमें आग लगा दी गई थी। कौन सी यूनिवर्सिटी थी? बेटा खड़े हो जाओ, बहुत बढ़िया है। नालंदा, इसके लिए ताली बजाइए। उसका नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी। आज जितने भी हम धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं सारे उसके डुप्लीकेट हैं, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल तो जला दिए गए और 6 महीने तक वो आग जलती रही कंटिन्यू। आप सोचिए, आप लगाई किसने आग? एनीबडी कैन टेल मी दैट पर्सन नेम? कोई बताएगा? हाँ, कौन बोला अभी इधर से? खिलजी ने। आप बताइए, हमारी पुस्तकें, हमारा ज्ञान इन्होंने जला के रख दिया। मेरे बच्चों, इस भारत के अंदर, इस देश का आजाद भारत के बाद एक ऐसा शिक्षा मंत्री इस देश का बना जिसका नाम है महमूदा मुफ्ती का बाप। वो इस देश का शिक्षा मंत्री था और उसने क्या किया? मुस्लिम था तो मुस्लिम साम्राज्य को चमकाने के लिए सारे पाठ्यक्रम को बदल के रख दिया। आज मेरे बच्चे क्या पढ़ते हैं? अकबर कब जन्म हुआ और कब मरा, मुमताज कब जन्मी कब मरी है, और वो औरंगजेब कब मरा कब जन्मा, टीपू सुल्तान कब मरे कब हुआ। अरे बाप रे बाप! कई बच्चे तो ऐसे हैं कि स्कूल में 9th में जब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ पे लिख के ले जाते हैं सने, ताकि देख देख के नकल करके लिखते हैं, याद ही नहीं रहता ये कब मरे थे। बाप रे! हम पूरी जिंदगी आज तक यही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम 4 अक्षरों में, 4 लाइनों में सिर्फ एक ही लाइन पढ़ते। क्या? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। That's it। इसके अलावा कुछ भी नहीं। हम छत्रपति शिवाजी को नहीं पढ़े, हम पृथ्वीराज चौहान को नहीं पढ़े, हम महाराणा प्रताप को नहीं पढ़े, हम मंगल पांडे को नहीं पढ़े, हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को नहीं पढ़े। और हम पढ़े तो किसको पढ़े? अकबर, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद औरंगजेब, इन सबको बाबर। अरे बाप रे बाप! इन सबको पढ़ते पढ़ते पागल हो गए। और यही कारण था कि जैसा पढ़ोगे वैसे बन जाओगे। इसीलिए पहले कहते ना विद्या। स्वामी जी, जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं, जैसा पढ़ते हैं वैसा हमारे अंदर आता है। इसीलिए हमारे बच्चे अपने सनातन को समझ नहीं पा रहे हैं, उसी में ही उलझ के रह गए। आज एक संत आपको समझाने आया है, अगर जागना है तो अभी भी जाग जाओ, समय बाकी है मेरे बच्चों, समय बाकी है। हम हमेशा उसको पढ़ते आए, हमने कभी जानने की चेष्टा नहीं करी कौन थे ये क्रांतिकारी जिन्होंने देश को अपने प्राणों की आहुति दे दी। मेरे बच्चों, लेकिन हम अपने बच्चों को ये चीजें नहीं सिखाते, नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? आज हम 4 खानों को अपने जीवन में उतारते हैं। सलमान, शाहरुख, आमिर, सैफ अली, ये जैसी शेव रखेंगे मेरे युवा बच्चे वैसी शेव रखेंगे। ये जैसा गंजे होगा आमिर तो बच्चे मेरे गंजे हो जाएंगे। ये जींस की पैंट फाड़ लेंगे तो मेरे बच्चे भी जींस की पैंट फाड़ लेंगे। अरे बाप रे बाप! दूसरा एक आ गया है, वो ऊंचे पजामे पहनने लग। ऊंची पैंटें कौन पहनता है? ऊंचे पजामे कौन पहनता है? मुसलमान। और मेरे युवा बच्चे भी ऊंचे पैंटें पहनने लगे। अरे अगर उतारना है जीवन में अपने, तो भगत सिंह को उतारो, चंद्रशेखर को उतारो, मंगल पांडे को उतारो, छत्रपति शिवाजी को उतारो, लेकिन तुम किसे उतारते हो? खान को अपने जीवन में उतारते हो। बन जाओ मुल्ले साहब। भारत की संस्कृति नहीं थी कि दाढ़ी रख के दूल्हे दूल्हे राजा बन के जाते हैं। नो, गलत। आज हमारा युवा जो घोड़े पे चढ़ता है ना, फैशन, दाढ़ी रख के दूल्हा बनेंगे हम तो।
अरे प्रभु राम को देखो, प्रभु श्री राम को देखो मेरे बच्चों। हमारा राम सीता का मंगल होता है महाराज जी, क्या सही है? लड़के दाढ़ी रख के चढ़ते हैं? नहीं है ना। मैं नहीं कह रहा, स्वामी जी कह रहे, बाद में इनसे पूछ लेना क्यों। अरे राम को देखो, राम सीता का मंगल है। भगवान राम दाढ़ी रख के नहीं सीता को बिहाने गए थे, लेकिन तुम मुल्लों को अपने जीवन में उतारते हो, इसलिए दाढ़ी रख के माता सीता को, अपनी पत्नी को विवाह करके लेकर आते हो। शर्म आनी चाहिए। हम किनको जीवन में उतार रहे हैं? शर्म आनी चाहिए मेरे बच्चों। शेम ऑन यू। आज हाईली एजुकेटेड हूं, अनपढ़ गमार नहीं आया कहीं से। सोचो कि महाराज जी के अनपढ़ गमार तो नहीं है, पढ़ा लिखा हूं, यहां का भी नहीं पढ़ा हुआ हूं, फॉरेन कंट्री से पढ़कर आया हूं, और वहां की सरकारें मुझे कहती हैं आप यहीं रहिए, हम आपको रहने के लिए घर देंगे, मकान देंगे, बिजनेस देंगे, बड़ी कंपनी में आपको प्रेसिडेंट बना देंगे। लेकिन मेरे पास से दो ही शब्द निकलते थे, दो ही लाइन जो बचपन से पढ़ी है मैंने। क्या? अपि सर्वणमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते और जननी जन्मभूमि शाह स्वर्गादपि गरीयसी। जो लक्ष्मण ने कहा भैया इतनी सुंदर सोने की लंका, क्यों ना हम यहीं पे रहने लगे। लेकिन राम जी ने एक ही बात बोली, जहां मेरी मां ने मुझे जन्म दिया है, जननी जन्मभूमि शाह स्वर्गादपि गरीयसी। जिस धरती पे मेरी मां ने जन्म दिया है वो स्वर्ग से भी बढ़ के महान है। लेकिन आज का हमारा युवा पढ़ता है फॉरेन में, पढ़ने जाएगा और रहने की भी सोचता है फॉरेन में ही रहने लगे, भारत से कोई लेना देना नहीं। अरे मैं कहता हूं अगर आप फॉरेन में पढ़ते हो, पढ़ो, दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी मानवता, अपनी सनातन संस्कृति को मत भूलो, इसको कायम रखो, जगा के रखो। पढ़ो लिखो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन कोशिश करो अपने भारत में आके एस्टेब्लिश्ड हो, अपने भारत के लोगों के लिए सोचो, अपने देश के लिए सोचो। लेकिन हम सोचते किसके लिए हैं? किसके लिए सोचते हैं? अपने लिए नहीं सोचते। इस देश के अंदर मेरे बच्चों, इस देश के अंदर 1400 साल पहले आया था इस्लाम। कितने साल पहले? 2000 साल पहले आए थे यीशु, यही आए थे यीशु साहब। और सनातन कब आया था? अनादि अनंत, जिसका कोई सीमा नहीं। कब? जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब से सनातन है। लेकिन हम क्या हो रहा है, हमारे बच्चों को क्या हो गया? अरे ये बताओ मेरे बच्चों, जीवन में याद रखो, ये आपके पहले जिस देश की सनातन संस्कृति को खत्म कर दिया जाता है, उस देश को खत्म होने में समय नहीं लगता। वो देश बहुत जल्दी मरता है, वो देश बहुत जल्दी मरता है। इसलिए आप अपनी सनातन संस्कृति को बचा लो, अभी भी आप पे समय है। बांग्लादेश जैसी स्थिति आपकी होगी। किसी से पूछो वहां कौन मर रहा है, बाबूजी कौन मर रहा है वहां पे बांग्लादेश में? हैं? हिंदू ही मर रहे हैं। मुझे लग रहा है शायद मुल्ले मर रहे हैं। क्या हिंदू? कौन मर रहा है बेटा? हिंदू ना? अच्छा हो रहा है, मर जल्दी से। हम यही सोचते हैं ना, और क्या? और अरे अगर नहीं सोचोगे तो जाग तो क्यों नहीं रहे? 1990 में मरे इतने हिंदू तो नहीं जागे, अफगानिस्तान में मरे तो नहीं मारे, तो अब नहीं जाने यहाँ। अब देखो पास में बगल में आपके बांग्लादेश से अब मर रहे तो अभी नहीं जागोगे। अरे महाराज जी मैं तो अभी यहाँ से चला जाऊंगा, सब ऐसे कपड़े झाड़ोगे चले जाओ। कैसे महाराज जी आए थे, हमको जगाने की बात कर रहे थे, यही कहोगे। क्योंकि आप पता है कब जागते हो? पता है, मुझे पता है कब जागते हो, जब मेरा घर जलेगा, जब मेरी कोठरी जलेगी तब। मेरे पड़ोस का ही तो जल रहा है, तब जागेंगे। जब मेरा घर जलेगा तब भागेंगे हिंदू संगठनों के पास, बचा लो बचा लो बचा लो। मेरे पास प्रतिदिन कम से कम 20 केस आते हैं लव जिहाद में बेटियों के फंसे हुए थे। आपको पता है जब मैं लोगों से कहता हूं ना भैया मेरे साथ चल के थोड़ा थाने में चल पड़ो, तो एक भी हिंदू आना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी नहीं है ना, जिसकी बनी है, जिसकी फंसी है, तुम तो वो जाएगी, हम क्यों जाएंगे? क्योंकि हम लोग इसी में बैठ गए। उसका घर चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा ना, चलने तो क्या दिक्कत है? अरे मेरे बच्चों, कब तक अपने आप को बांटोगे? क्यों संगठित नहीं होते? एक बार संगठित हो जाओ। अगर संगठित हो जाओगे तो मैं बता देता हूं आपको, इस मंदिर में भी घंटा बजता रहेगा।
इस मंदिर में भी ओम की ध्वनि गूंजेगी, इस मंदिर में भी हनुमान चालीसा का बजता रहेगा, वरना 20 साल बाद इस मंदिर को भूल जाओ। 20 साल बाद इस मंदिर को भी भूल जाना, दरवाजे बंद होंगे, कुछ नहीं होगा। आपके पास ही है नूहू, दूर तो नहीं है। कौन बस गया वहां? एक गंजा इस देश में ऐसा पैदा हुआ है, ये भगवान, एक ऐसा गंजा इस देश को मिला जिस गंजे ने ऐसी सहानुभूति दिखाई, अरे रुक जाओ तुम, हम तुम्हें मेवात दे देते हैं, वहां जाके रह लेना। मेवात में आके रहने लगे और मेवात में आके रह के क्या प्लानिंग करने लगे कि इन हिंदुओं को कम मारना है। और ये कई सारे हिंदू हमारे, मुझे पता है अभी जो पिछली साल घटना हुई थी, कितने हिंदुओं ने अपनी जान बचाई थी मंदिर में छुप के। और मुझे अभी मैं करनाल जी से हिसार से आ रहा हूं, मेरी यात्रा परसों हिसार में थी। हिसार के बहुत वरिष्ठ व्यक्ति ने मुझे ये बताया, महाराज जी मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, कम से कम शिवलिंग जो था उस शिवलिंग पे हम 50 लोग बैठ गए थे, शिवलिंग के ऊपर, अपनी जान बचाने के लिए। सोचिए कहां रह रहे थे? पाकिस्तान में थे क्या? पाकिस्तान में है नूहू? अरे बता दो, इंडिया में है, फरीदाबाद के बराबर में है। तब हम सेफ नहीं है मेरे बच्चों। ये वो लोग हैं जो कहते हैं ना मोहम्मद रसूलुल्लाह इला इला इला, जो वो गाते हैं, जो भी ये गाते हैं, मोहम्मद साहब को अपना पैगंबर मानते हैं। अगर मोहम्मद साहब को मानते तो मोहम्मद साहब की बेटी और दामाद को नहीं जलाते। आपको पता है करबला की घटना? काबुल देश का नाम सुना है? काबुल देश में किसी मुसलमान के मुंह पे बोल देना करबला, भैया थोड़ा करबला के बारे में बताओ, अरे यार छोड़ना, क्या इन चीजों में पड़े हो। करबला की घटना सुन लो। करबला के अंदर मोहम्मद साहब की बेटी, दामाद नवासे रहा करते थे, और मोहम्मद साहब की उस बेटी को भी, दामाद को भी जिंदा जला दिया था करबला के अंदर इन्हीं मुसलमानों ने। और मेरे बच्चों, जो उनके नवासे थे उनको कैसे भी कोई व्यक्ति उनको भगा के ले गया। एक राजा धर थे वहां पे हिंदू, जिन्होंने उन बच्चों को बचाया, लेकिन बचाने के बाद उन्हीं राजा को मरना पड़ा, उनको मार दिया, फिर भी वो बच्चे बच नहीं पाए। कौन थे ये? अपने मोहम्मद साहब के नहीं हुए, जिसको एक आते हैं मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, तो आपके होंगे? कोई कह दे मेरे हो सकते हैं मुसलमान भाई, बोले हाथ ऊपर करो। कोई कह दे मुसलमान मेरा भाई बन सकता है? मेरे बच्चों नहीं बन सकता। समझ जाओ, अभी भी जाग जाओ। हमने टीका लगाना छोड़ दिया। हनुमान जी देखो हमारे पास में है, कितने बच्चे युवा बैठे हैं। अरे हनुमान जी के चरणों का, हनुमान जी के सीधे पैर में अष्ट सिद्धि 9 निधि के 8 सिद्धियां 9 निधियां मेरे हनुमान जी के पास हैं। अगर उनके सीधे पैर के अंगूठे का टीका लगा लोगे, जीवन में कोई काम ही नहीं रुकेगा। लेकिन यहाँ कितने बच्चे हैं, कितनी माएं, किसी के माथे पे कोई टीका नहीं। हमने टीका लगाना छोड़ दिया क्योंकि हमको शर्म आती है। हमने हाथ में कलावा बांधना छोड़ दिया क्योंकि हमको शर्म आती है। और दूसरे समुदाय के लोगों ने टीका भी लगाया, कलावा भी बांधा, किस लिए? कि हम हिंदुओं की बेटियों को शर्मसार कर देंगे। नाम है सुलेमान और रखता है साहिल, और आपकी बेटी को अपना शिकार बनाता है। मेरी छोटी छोटी मासूम बेटियां उसकी शिकार लव जिहाद में फंस के थोड़े दिनों बाद ब्रीफ केस में कटी हुई मिलती है। क्यों पढ़ने दिया उनके माथे पर टीका? क्योंकि हमने छोड़ दिया, हमने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया। पंडित जी आपसे विनती हाथ जोड़ के कहना, इस दहलीज पे तब घुसोगे जब हनुमान जी का टीका लगा। आज से नियम बना दीजिए, जो टीका लगा के मंदिर में ना घुसे उसको घुसने नहीं देना। बोले टीका लगाओ पहले हनुमान जी का, तब यहाँ आके प्रसाद देना। हमको करना पड़ेगा पंडित जी, ये लोग नहीं जागेंगे, हमको प्रयास करना पड़ेगा। प्लीज टीका लगा के इस मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, बिना टीके के नहीं। जिस हिंदू के माथे पर टीका नहीं, हाथ में कलावा नहीं, वो हिंदू नहीं, हिंदू नहीं है वो। मेरे बच्चों, ये देश हिंदुओं का था
हिंदुओं का है और हिंदुओं का रहेगा। ऐसे धीरे से बोलते हो आप, तभी तो धीरे धीरे बोल बोल के तुमने औरों के हाथ में दे दिया सब कुछ। लेकिन मैं नहीं धीरे बोल सकता हूं। मेरी जब जिहादियों ने मेरी गाड़ी को खाई में गिरा था ना, मेरी जबलपुर में मेरी यात्रा थी एमपी में, मेरी गाड़ी को जिहादियों ने खाई में गिर दिया था और 10 फीट नीचे में जाके गिरा गाड़ी में, गाड़ी सहित। मेरी गोद में मेरे हनुमान जी थे, ये हमेशा रहते हैं क्योंकि दिव्य हनुमान है। एक संत थे, 150-200 वर्ष की आयु थी उनकी, काशी में। उन्होंने इन हनुमान जी को दिया और देने के बाद काशी की गंगा में नाग देवता के रूप में अंतर्ध्यान हो गए। और आज इन हनुमान जी की इतनी बड़ी कृपा है, इतनी बड़ी कृपा है मेरे बच्चों, कि सिर्फ यही मुझे बचाते हैं। इसलिए देश हो चाहे विदेश हो चाहे कहीं भी हो, मैं हनुमान जी मेरी गोद में मेरे साथ होते हैं। और जब इन हनुमान जी को मैंने लिया था, मेरे बच्चों आप हनुमान मंदिर में बैठे हो, जब हनुमान जी को लिया था तो 600 ग्राम का इनमें वजन था और मेरे बालाजी में आज 8 से 10 केजी का वजन है। दिन वजन बढ़ रहा है। इनके सामने जो मांगोगे वो मिलेगा। 20-20 साल की माताओं को डॉक्टरों ने कहा संतान नहीं मिलेगी, बाबा ने उनको संतान दी है गोद भर के। ये मेरा बाबा है हनुमान जी महाराज, कलयुग का देवता है ये साक्षात। इसकी शरण में रहो, कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। हर युवा को अपनी जेब में हनुमान चालीसा रखनी चाहिए और प्रतिदिन हर बेटी चाहे बेटा, कोई भी पंडित जी ये कहें कि हनुमान चालीसा बेटी नहीं पढ़ सकती, बिल्कुल गलत। क्यों नहीं पढ़ सकती? हर बेटी पढ़ सकती है, मां पढ़ सकती है। हनुमान चालीसा सबका पढ़ने का अधिकार है हमारे, नहीं है? सबका पढ़ने का अधिकार है। कहीं कहीं कुछ आपको भ्रमित किया जाता है। हर बेटी पढ़े, बेटा पढ़े, बच्चे पढ़े, बूढ़े पढ़े, सब पढ़े। हनुमान चालीसा से कल्याण ही कल्याण हो जाएगा मेरे बच्चों। आप कहोगे महाराज जी आपके अंदर इतनी उग्रता क्यों है, आप इतने जोश में क्यों बोलते हैं, आपको मुसलमानों से नफरत है क्या? भाई साहब, मंदिर के आप लोग पदाधिकारी हैं, मुझे नफरत पता है क्यों है, क्योंकि मैंने अपने बाप को देखा है। मेरे पिता पुलिस के अधिकारी थे मुरादाबाद कल शहीद थाने में, और मेरे पिताजी उन मुसलमानों के लिए हमेशा जब थाने से आते थे तो 10, 20, 100, 50 देकर आते थे गरीबों को, लेकिन वो थे मुसलमान। जब सन 1980 में दंगा छिड़ा था मुरादाबाद के अंदर, बुजुर्गों को पता होगा, 80 में दंगे छिड़े थे मुरादाबाद में, तो मेरे पिताजी के गाल को चाकू से गोद दिया था इन लोगों ने। इसलिए मैंने अपनी आंखों से मेरी माँ हम लोगों को गोद में लेके भागी थी कि हमें बचा लो, शरण दे दो, कोई तो बचा लो, लेकिन बच नहीं पाया। आप सोचिए आप, मैं भुक्तभोगी हूं, मेरी आंखों के सामने मंजर हुए, लेकिन हम लोगों को फर्क नहीं पड़ते, कोई बात नहीं। मैं तो बोल रहा हूं, बोल के चला जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को खैर भगवान आपको सद्बुद्धि दे, जाग जाओ तो अच्छा है, वरना तो जो 1990 में हुआ बांग्लादेश हो रहा है, थोड़े दिन भारत में भी होगा, कोई बात नहीं। शायद महाराज याद आएगा जब घर जल रहा होगा कि बोल कर गए थे, हमको कुछ समझाते गए थे। देश से है प्यार तो हर दम ये कहना चाहिए, क्या मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। बेटा, मैं राम कथा भी करता हूँ, मैं भागवत कथा भी करता हूँ, लेकिन मुझे अब राष्ट्र कथा कहनी है। राम कथा नहीं, सबको पता है राम कौन थे, लेकिन राष्ट्र कथा। और राष्ट्र कथा करके मेरे परिवार में, मेरा भी परिवार है, मेरा भी अपना परिवार है, मेरी 3 साल की बिटिया है, 5 साल का बेटा है, और आज 11 दिन हो जाए, नहीं 12 दिन हो जाएंगे, 12 दिन यात्रा को हो जाएंगे। मैंने 12 दिन में
उन बच्चों से बात तक नहीं करी। क्यों? क्योंकि बात जब करते हैं तो इंसान कमजोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी इतनी जितनी छोटी ये है इतनी बड़ी 3 साल की है, और पता है मुझसे क्या बोलती है? पिताजी घर कब आओगे? मेरा बेटा भी कहता है, मेरा बेटा कहता है पिताजी घर कब आओगे? अगर इस दौरान मेरे साथ कुछ हो जाए तो आप क्या करोगे? हिंदू नहीं जागेगा। खैर, अगर थोड़ी बहुत आपको लगे मेरी बात तो सुन के मुझ पे दया आ जाए तो कृपया इस देश को बचा लो। हिंदुओं जाग जाओ, ये तुम्हारा देश है, किसी और का नहीं है। बड़े बड़े भागवताचार्य मैंने देश में देखे हैं, लेकिन एक भी भागवताचार्य देश के राष्ट्र को हिंदुत्व बनाने की बात नहीं करता, सनातन संस्कृति की बात नहीं करता। और मेरे सब लाला लोग भी यहाँ बैठे हैं, उनकी कथाएं कराते हैं, कितना 1-1 करोड़ रुपया दे के कथाएं कराते हैं। अरे क्या जरूरत है? कथा उसकी कराओ जो राष्ट्र की बात करे, जो आपको बचाने की बात करे, जो धर्म की बात करे, धर्मो रक्ष विरक्षता की बात करे। नाचने खोरिए वाली कथा नहीं होनी चाहिए। अरे मेरे कृष्ण की झांकी निकालते हैं, कृष्ण करे तो रासलीला, हम हो कृष्ण करे तो रासलीला, हम करे तो करक्टर ढीला, और मेरे बच्चे कितने ठुमक ठुमक के नाचते हैं। वाह वाह वाह, मतलब कृष्ण का करक्टर ढीला है, हम ऐसे गानों पे नाचते हैं, लेकिन आवाज नहीं उठाते। अभी भी नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे? खैर, मैं आज वाणी को विराम देता हूं। आप सब आइए हनुमान चालीसा का पाठ एक साथ सब मिलकर करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दियो मोहे हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ छाज। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गावे। सनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद साजन को वेद दिखपाल जाते। कवि कोविद कह सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। राम मिलाए दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय जाना, जुग सहस्त्रियो जन पर भानु। मिलियो आयु प्रभु मुझ